ये स्कूटर है, ओला स्कूटर है, एक एथर स्कूटर है। इसके बारे में हम जानेंगे, ओला और एथर के बारे में। एक ही ये कस्टमर हैं, इनका ओला भी है और एथर भी है, क्या फीचर है इन्हीं के द्वारा हम सुनेंगे। कम चलनी है, थोड़े मोड़े यूज के लिए है, डेली परचेज के लिए तो ये स्कूटर सही है एक तरीके से। डिप रिचार्ज भी नहीं होगा, बैटरी जब ज़ीरो हो जाए फिर चार्ज कर लो। ऐसे चलाने में कंफर्टेबल में ओला से बढ़िया नहीं है। पर अगर आप डेली परचेज कम दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए है, लेने के लिए चाह रहे हो तो बेस्ट है। ना इसमें पिकअप ज़्यादा है, ना फंक्शन ज़्यादा है, पर एक सिंपल ड्राइव के लिए बढ़िया है। ओला में क्या है? और ये ओला है, ये तो चलाने में जो कंफर्टेबल है। ये टॉप मॉडल नहीं है, पर इसमें फीचर इसमें बहुत ज़्यादा है। एक गाड़ी स्टैंड लगाओगे तो साइड स्टैंड दिखेगी। साइड स्टैंड बंद करने के बाद ये पावर बटन, तभी ये ड्राइव मोड में जाएगी। और इसमें 3 मोड हैं पिकअप के लिए। नॉर्मल 70 तक जाती है। मोड ये हाइपर में बात करती है, एकदम स्पोर्ट हमारी। एयर में 2 ही मोड है, 3 है राइडिंग के लिए। एक इको है, एक हमारा नॉर्मल है, एक स्पोर्ट है। बाकी हमारे जो टॉप मॉडल है उसमें हाइपर मोड जो हवा में बात करती है। इसे चलाने में कंफर्टेबल भी है और रेंज का भी। अगर कहीं दूर ट्रैवलिंग करना है तो एथर से बढ़िया है ये। पिकअप के लिए बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है, डिजिटल है, बहुत सारे फंक्शन है। हमारा डॉक्यूमेंट भी इसमें रख सकते हैं, डार्क मोड भी कर सकते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ हम अपना गाना भी सुन सकते हैं, मूड साउंड भी कर सकते हैं। अगर हम साउंड चाहते हैं अपनी गाड़ी में तो मूड और साउंड ओपन कर लो। सेफ्टी लाइट भी हमारा है, अगर कहीं कर दिए तो सेफ्टी लाइट कर देते हैं, कोई भी टच करेगा तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर जलेगी। और भी बहुत सारे फंक्शन है इसमें। ब्लूटूथ तो बता ही दिया, वाईफाई साउंड है हमारा, लाइट है, एक सेफ्टी लाइट हो गया, एक हेडलैम्प का हो गया। ये होलो लैम्प हमेशा जलते रहेगा अगर ऑन कर दीजिएगा तो। 2 लाइट होती है, एक ऑन रहती है, एक जलाने के लिए। इंडिकेटर है, ये हमारा बहुत काम आती है। अगर हाई पे रखोगे तो रीजनरेट ज़्यादा होगा, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होते रहती है। रीजनरेटिव सिस्टम काम करती है ढलानों में। जैसे हम अपने पहाड़ी इलाका में गए हैं, अब मात्रा ढलान आ गया तो थ्रोटल छोड़ दो, गाड़ी चलती रहेगी और रीजनरेटर बैटरी चार्ज होते रहेगी। 2 से 3% चार्ज हो जाएगी, मतलब आपकी 5% बैटरी इंक्रीज हो जाएगी। वैकेशनल मोड, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, इसमें एथर के नहीं, अगर 0 हो गया तो चार्ज कर सकते हैं, पर ये नहीं, इसको 0% नहीं होना है। ये सेल बैलेंसिंग स्कूटर है, इसमें बैटरी में सेल लगे होते हैं। अगर ये हमें 0% हो गया तो इसकी सेल डीएक्टिवेट हो जाती है और नया बैटरी फिर गिरने पड़ती है, आपको पेमेंट भी देना पड़ जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखना कि इसे 0% नहीं होने देना है। 0% पहले से ये चार्ज करनी है। वोकेशनल मोड, कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आप इसे ऑन कर दो, फुल चार्ज करके 200 दिन तक आपको दिखना नहीं पड़ेगा। बैटरी आपकी उतनी को उतनी ही रहेगी, 1-2% घटेगी, उसके अलावा नहीं। ये सबसे बेस्ट है फीचर के लिए। सेफ्टी में फॉल डिटेक्शन, ये अभी सॉफ्टवेयर ग्लिच है, इसे ऑन नहीं करना है, इससे हमारा स्कूटर बंद हो जाती है चलते चलते। इसलिए इसे फॉल डिटेक्शन को ऑन नहीं करना है। पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कुछ भी अपना ज़रूरतमंद डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड रख सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, जियोफेनिक, टाइम फोर्स और स्पोर्ट वाले हैं, आप ऑन भी कर सकते हो। अगर मैं मोड चेंज करना चाहता हूँ, खाली नॉर्मल ड्राइव करना है तो स्पोर्ट बंद कर दो। अपडेट हमेशा आती रहती है। अगर ऑटोमेटिक रखोगे तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। आप पुराना चलाना चाहते हो तो ऑटो डाउनलोड अपडेट बंद करके रखो। आपको जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो रखो। ये रिबूट के लिए, अगर कभी कभी HMI हैंग कर गया तो रिबूट कर दो यहाँ से, अबाउट में जाके रिबूट स्कूटर। ये MovieS 4 है, अभी 5 आ गया है।
ये मूवीज 4 हमारा है। अभी मूवीज 5 आ गया, अब उसमें अभी ग्लिचिंग चल रहा है, इसलिए अभी मूवीज 4 ही चलाओ, वेस्ट है।